प्राचीन समय की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ प्रतापी और दानी थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, मगर उनके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने भव्य यज्ञ करवाया। इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए राजा दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को बुलावा भेज दिया। यज्ञ के लिए तय किए गए समय पर महाराज दशरथ ने अपने गुरुवार वशिष्ठ जी भी पधारे। इसी के बाद महान यज्ञ का शुरू हो गया है। यज्ञ का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। यज्ञ के समय संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। जब यज्ञ समाप्त हो गया तो सभी पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गांव आदि भेंट के साथ विदा किया गया। यज्ञ के प्रसाद के रूप में मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के फलस्वरूप कुछ समय बाद तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। इसके बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगलवार शनि, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया। उनका नीलवर्ण चुंबकीय आकर्षण वाला था। जो भी उस शिशु को देखता अपनी दृष्टि उससे हटा नहीं सकता था। इसके बाद नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी ने एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। चारों पुत्रों के जन्म से पूरी अयोध्या में उत्सव मनाए जाने लगा। राजा दशरथ के पिता बनने पर देवता भी अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। पुत्रों के नामकरण के लिए महर्षि वशिष्ठ को बुलाया गया। उन्होंने राजा दशरथ के चारों पुत्रों के नामकरण संस्कार करते हुए उन्हें रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम दिए। अपने शांत स्वभाव और निपुण गुण के चलते वो प्रजाओं में लोकप्रिय हो गए। अपने आदर्शों से राजा राम ने लोगों का दिल जीत लिया।